हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मशहूर साहित्यकार दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां इन दिनों मध्य प्रदेश के हर उस युवा की पीड़ा बयां कर रही हैं जो सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। चाहे MPPSC की भर्तियां हो, ESB की भर्तियां हो या राज्य सरकार की भर्तियां हो, सभी में कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। तमाम योग्यताएं, पात्रताएं और शर्तों को पूरा करने के बावजूद उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल रही है। परीक्षाएं होती है तो नतीजे पर सवाल उठते हैं, फिर भर्तियां पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर युवाओं का भविष्य गहरे अंधेरे में नजर आ रहा है। ताजा मामला कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB की सब इंजीनियर वर्ग 3 की परीक्षा का है, जिसमें लगातार पद बढ़ाने की मांग उठ रही है और अब उम्मीदवार सरकारी सिस्टम से आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। वो सोमवार यानी 12 अगस्त को राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। दरअसल ESB ने हाल ही में सब इंजीनियर वर्ग 3 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इससे उम्मीदवार खुश नहीं हैं। प्रदेश में इस परीक्षा के उम्मीदवारों की संख्या 2 लाख के पार है। यानी सब इंजीनियर वर्ग 3 की परीक्षा कहने को तो 283 पदों के लिए हो रही है, लेकिन पदों का वर्गीकरण युवाओं को बेहद निराश कर रहा है। लिहाजा इससे पहले भी कैंडिडेट्स ESB के डायरेक्टर समेत विभागीय अफसरों को ज्ञापन सौंप चुके हैं और अब 12 अगस्त की सुबह 10:30 बजे RES कार्यालय अरेरा हिल से उनका आंदोलन फिर शुरू होगा, जिसमें RES समेत नगरीय प्रशासन, PWD, PHE और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को अपनी मांग बताएंगे। अब इन कैंडिडेट्स को पदों का वर्गीकरण बेहद निराश, हताश और परेशान कर रहा है। उसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 2022 में जब ये परीक्षा हुई थी तब कुल पदों में से 20% पद संविदा कोटे को मिले थे, जो पहले से ही संबंधित विभागों में 5 साल से काम कर रहे थे। लेकिन 2024 में कोटा बदलकर कुल पदों में से 50% पद संविदा कोटे को दिया जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो कुल 283 पदों में से 141 पद सीधे सीधे संविदा कोटे में चले जाएंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी पदों में से 107 पद दिव्यांग कोटे में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अहम विभाग लोक निर्माण विभाग के 56 पद और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 41 पद दिव्यांग कोटे में जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये भी है कि अनारक्षित समेत OBC, ST और SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद नहीं है। अब गिनती के बाकी बचे पद के हाल देखें तो 35 पदों में भी सब इंजीनियर के पद नाम मात्र के हैं। 35 पदों में ज्यादातर पद सर्वेयर और मानचित्रकार के हैं, जिनमें अभ्यर्थियों की ज्यादा रुचि नहीं होती है। अब इन युवाओं के विरोध का आधार देखें तो पता चलेगा कि सरकार के अलग अलग विभागों में सब इंजीनियर्स के 700 से ज्यादा पद खाली हैं। विभागवार देखें तो नगरीय प्रशासन विभाग में 50 और PHE विभाग में 350 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि 80 से ज्यादा सब इंजीनियर 2024 में रिटायर हो रहे हैं। यानी सिर्फ 2 विभागों में ही खाली पदों की कुल संख्या 400 पार हो जाएगी। इसी तरह PWD विभाग में 300 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके बावजूद सरकारी विभागों ने खाली पदों की जानकारी ESB को नहीं भेजी है, जिसकी वजह से ESB ने मौजूदा कैलेंडर में उन पदों को शामिल नहीं किया। कैंडिडेट्स का कहना है कि पद बढ़ाए जाए और जल्द से जल्द सुधार कर नई विज्ञप्ति जारी की जाए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। आवेदन की आखिरी तारीख 19 अगस्त है। यदि खाली पदों की जानकारी 17 अगस्त से पहले नहीं भेजी गई तो समय पर सुधार नहीं हो पाएगा और एक बार फिर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी निराशा के भंवर में डूब जाएंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।